चालू निकालने के लिए क्यों यूज करते हैं हम लोग? अभी चालू नहीं था बैल कहीं का। ठीक है चल जाने ठीक, वापस से जाना बेटा। तो प्रैक्टिस सेट नंबर 3.4 सॉल्व करते समय हम ये सिर्फ दो ये क्या करेंगे, दो ही फॉर्मूला यूज करेंगे, एक ऊपर वाला और एक नीचे वाला। नीचे वाला फॉर्मूला कब यूज करोगे? जब क्वेश्चन के अंदर तुमको कुल दिखाई दे, योगफल दिखाई दे या तो n। जब तीनों में से तुमको कुछ भी नहीं पता ना बेटा, तब वहां पे आपके टीएन आपकी मदद करता है। किसी किसी क्वेश्चन के अंदर, अभी जो हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 3.4 करने वाले हैं ना, किसी किसी के अंदर दोनों फॉर्मूला इस्तेमाल करना है, ऐसा कोई ना कोई क्वेश्चन मिल जाता है। अब टीएन का फॉर्मूला इस्तेमाल क्यों करते पता है? मान निकालने के लिए, एन का मान निकालने के लिए ज्यादातर। और एन का मान जब तुमको पता रहेगा ना, तब ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल कर लिया करो, तो क्वेश्चन को पढ़ेंगे समझ में आएगा। ठीक है, अभी क्वेश्चन को पढ़ने के लिए, अभी इसके पहले आपको इस तरीके से नंबर दिया जाता था, 3 है, 6 है, 8 है, ऐसे करके। अब प्रैक्टिस सेट नंबर 3.4 में ना बेटा आपको नंबर कुछ नहीं देगा, आपको अपने मन से पता करना है। ठीक है, आपको एक बोलते ना सेंटेंस दिया, एक वाक्य दिया हुआ है, उस वाक्य के अंदर से पता करके बताओ कि ए कौन है और डी कौन है। चलो ध्यान दो भाई, 3.4 का क्वेश्चन नंबर पहला, ध्यान देना बेटा। सनिका ने 1 जनवरी 2016 को निश्चित किया कि उस दिन 10 रुपए, दूसरे दिन 11, तीसरे दिन 12 रुपए। देखो सनिका नाम की लड़की है, उसने 1 जनवरी 2016 को निश्चय किया कि वो 1 तारीख को 10 रुपए गुल्लक में डालेगी, दूसरे 2 तारीख को 11 रुपए गुल्लक में डालेगी, और तीसरे तारीख को 12 रुपए गुल्लक में डालेगी। तो चौथे तारीख को कितना डालेगी? अगर पहले दिन वो 10 रुपए गुल्लक में डालती है, दूसरे दिन 11 रुपए डाल रही है, तीसरे दिन 12 रुपए डाल रही है, तो चौथे दिन कितना डालेगी? 15वें दिन। यानी कि इस क्वेश्चन में तुमको नंबर पता है बेटा, नंबर क्या है पता है ना? 10, 11, 12। तो कैसे स्टार्टिंग करोगे? देखो यहाँ पे पहले लिखो क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1। अब यहाँ पे हल, ध्यान दो। सनिका ने पहले दिन कितने रुपए? 10 रुपए। दूसरे दिन 11 रुपए, और तीसरे दिन 12 रुपए। इसलिए अंकगणितीय श्रृंखला पहला नंबर कौन आएगा? 10, उसके बाद 11, उसके बाद 12। दिया तो नहीं है, ऐसे डॉट डॉट करके छोड़ दो। तो इस तरीके से तुमको नंबर पता करना था, हालांकि तुम्हारे बुक में दिया हुआ था पहले दिन 10, दूसरे दिन 11, तीसरे दिन 12। अब क्वेश्चन क्या बोलता है, तो ये पता करके बताओ कि 31 दिसंबर से लेके 2016 तक उसने कुल कितना पैसा जमा किया। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दो कि 1 जनवरी से कितना, 1 जनवरी से 2016 से पैसा जमा करना स्टार्ट किया गुल्लक में, और कब तक जमा कर दिए वो? 21 दिसंबर 2016। तो बता सकते कुल कितने दिन है बेटा? समझने की कोशिश करो। ठीक है, 1 जनवरी से पैसा उसने भरना चालू किया, हर दिन गुल्लक में पैसा डाल रही है, और लास्ट कब डाला? पूरा साल खत्म होने तक डाला। अब मेरी बात ध्यान से सुनना बेटा, कभी कभी किसी साल के अंदर में 365 दिन होता है, और कभी कभी 366 दिन होता है। ठीक है, अब तुम कैसे पता करोगे कि कौन से साल में 366 होता है? ये बेटा लास्ट वाला नंबर देखने का, लास्ट वाला 2 नंबर। अगर लास्ट वाला 2 नंबर जो दिया गया है वो अगर 4 के पहाड़े में आता है ना, तो जो दिन होता है वो 366 दिन का होता है। अच्छा, 2016 4 के पहाड़े में आएगा क्या? बिल्कुल आएगा। इसका मतलब कि इस साल के अंदर में जो दिन आने वाला है, टोटल कितना दिन रहेगा बेटा? 366 दिन। अभी 2024 चल रहा है ना, तो बताओ इस साल के अंदर कितने दिन है?
66 है, क्योंकि 24 4 के पहाड़े में आता है। अभी जो 25 आएगा 2025, उसमें कितना दिन रहेगा? 365। तो पता चला दिन कैसे पता करते हैं। तो फिलहाल के लिए हमारा यहाँ पे टोटल कितने दिन पैसा जमा किया गया? 366, यानी एन का मान कितना है? 366। यहाँ पे लिखोगे, देखो कुल, ध्यान दे बेटा, कुल दिन, कुल दिन 366 है। इसलिए असल में जो 366 का दिन होता है ना, उसे हम लोग अधिवर्ष बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं? अधिवर्ष। तो लिखोगे कि 366 दिन है, यह अधिवर्ष है। क्या है ये? अधिवर्ष, इसका अधिवर्ष बोलते हैं, अधिवर्ष है। चलो ठीक है, इसलिए एन का मान कितना आया? 366। अच्छा, क्वेश्चन में क्या पूछा गया? कुल बचत कितनी हुई, तुमको कुल निकालना है। कुल क्या निकालना है? कुल। तो कुल निकालने के लिए क्या यूज करते बेटा? ये। अगर ये तुमको इस्तेमाल करना है तो तुम्हारे पास में 3 चीज होना चाहिए, मैंने तुमको पहले ही बताया। एक तो होना चाहिए ए, एक तो होना चाहिए डी, और एक क्या होना चाहिए? एन। जब तक ये 3 चीज नहीं तुम नहीं निकाल सकते हो। हालांकि एन का मान तुमको पता है 366, ए और डी का तो निकाल सकते हो ना, पहले वाले नंबर को ए बोलते। तो इसलिए T1 बराबर कितना है? 10, T2 बराबर कितना है? 11, और T3 बराबर कितना बेटा? 12। अच्छा, T1 को हम लोग ए बोलते हैं, तो बताओ ए का मान कितना है? 10। अब डी निकालने के लिए क्या करते हो? T2 माइनस T1। कपड़ा कहाँ गया? कपड़ा उपड़ा कहाँ छुपा देते हो लोग? ठीक है, चलो। तो T2 माइनस T1 करेंगे तो डी निकालने के लिए, तो डी निकालने के लिए आपको लोग करते हैं T2 माइनस T1, यानी 11 माइनस 10 कितना आएगा? 1। और एन तो तुमको पता है, एन कितना हो गया? 366। चलो अच्छे से लिख लो, ए का मान कितना आया? 10, डी का मान कितना आया? 1, और तुमको बेटा एस एन निकालना है। एन, एन मतलब कितना होता है पता है? 366, आपको ये निकालना है। तो कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे? एस एन वाला। इसलिए एस एन बराबर एन अपॉन 2 ब्रैकेट में 2a प्लस एन माइनस 1 गुणे डी। ब्रैकेट को बंद करो। अभी ये एस एन, एन का मान कितना है? 366। 366, एन का मान 366 बटा 2। इन दोनों के बीच में गुणा है ना, तो 2 गुणे ए, ए मतलब 10 प्लस एन मतलब 366 माइनस 1, और डी का मतलब बेटा 1। सवाल कठिन नहीं है, सोचोगे तो कठिन बनेगा। स्टेटमेंट है बट आसानी से कर सकते हो, मगर ये सब बहुत बच्चे फॉर्मूला लगाते हैं ना, जो उसके मारा ना फॉर्मूले में गलती कर बैठते हैं। ये फॉर्मूला बहुत इजी है, दोनों का दोनों। लेकिन कभी कभी पता क्या होता है, एक्साइटमेंट के मारे गलती हो जाती है। अरे सर भूल गया था, मैं कितनी बार तो मैं देखा हूँ, अरे सर भी लग कर दे। ऐसा कई बार होता है। बोर्ड में कभी जाओगे ना, तुम जितना ईजी सोचते हो ना मैं इसे आसानी से कर लूंगा, उतना गलती बच्चे करते हैं। अभी आप लोग का 5वां चैप्टर पढ़ाऊंगा मैं, आपके 10वीं बुक में है, कुछ संभाव्यता करके। सबसे इजी चैप्टर वही है बेटा, लेकिन मुझे पता बच्चे उसमें ही गलती करते हैं। देखो 2 के पहाड़े में ऊपर वाला नंबर आता है, बिल्कुल आता है, क्योंकि लास्ट में 6 आएगा। अच्छा 2 1 कम 2, ये 3 था, 1 बच गया, 16, 2 अट्ठे 16, 2 तिहाई 6 कट गया। 183 गुड़े 2 दहा में 20 प्लस 366 में से 1 निकालो। 365 का गुणा 1 में करेगा तो भाई साहब वही आएगा, मत करो जाने दो। तो 183 गुणे 365 में 20 जोड़ दो, 385। तो गुणा कर लेना, तुम्हारा उत्तर बेटा मिल जाएगा। सनिका ने फिर लास्ट में जितना तुम्हारा उत्तर आएगा गुणा कर लेना दोनों का, तुम्हारा उत्तर निकल जाएगा। फिर लास्ट में क्या लिखोगे? लास्ट में एक लाइन लिखना है, देखो ये क्या क्या लिखोगे? सनिका ने 1 जनवरी 2016 से 31 दिसंबर 2016 तक कुल जितना, जैसे 9,000 है तो कुल 9,000 रुपए जमा किए। कितना आएगा उतना लिख देना, ये लाइन लिखना कंपलसरी है। सनिका ने 1 जनवरी 2016 से 31 दिसंबर 2016 तक कुल कितने रुपए जमा किए? पहले इसका गुणा करके आंसर निकालो। 70 455, क्या मोबाइल की यूज करते हो रे? 70 455, ठीक है, कॉपी करो। क्वेश्चन नंबर 2 ना समझने की कोशिश करना, ये थोड़ा बाकी क्वेश्चन से अलग है, ध्यान से सुनो। किसी व्यक्ति ने 8,000 रुपए कर्जा लिया तथा उस पर 1,360 रुपए ब्याज देने का वादा किया। मेरी बात ध्यान से सुनो।
कोई एक इंसान था, उसने किसी से लोन लिया। अब लोन लेना कितना लिया बेटा? 8,000। और जिससे लोन लिया ना, तो उसको क्या बोलता है कि मैं तुमको एक्स्ट्रा पैसा दूंगा, जिसे हम लोग ब्याज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्याज। ये ब्याज कितना देगा? 1,360 रुपए। यानी कि 8,000 रुपए तो मैं दूंगा, प्लस मैं 1,360 रुपए और दूंगा। मैं टोटल कितना रुपया दूंगा बेटा? 8,000 तो मैं देने वाला हूं, और 1,360 रुपए मैं और दूंगा। तो टोटल पैसा कितना पे करूंगा? 0,639, 9,360 रुपया। मैं 9,360 रुपया पूरा का पूरा पैसा मैं सामने वाले को दूंगा। कब दूंगा? देखो ध्यान से सुनना। प्रत्येक किस्त के बाद 40 रुपए कम करते हुए 12 किस्तों में मुझे कर्ज भुगतान करना है। मैं आपको सरल भाषा में बताता हूँ। मान के चलो मैंने नौशाद से 8,000 रुपये कर्जा लिया। नौशाद से, नौशाद क्या बोलता है? ठीक है, मैं आपको 8,000 रुपये कर्जा तो दे दूंगा, लेकिन उसके बदले में मैं आपसे ब्याज लूंगा। और उस ब्याज का रकम कितना था? 1,360। यानी मुझे इससे 8,000 रुपये तो देना है, प्लस 1,360 रुपये और देना। तो टोटल मेरे को इसको इतना पे करना है। अब इसने क्या बोला? मैं तुमको 1 साल का समय देता हूँ, हर महीने महीने तुमको देना है। यानी हर महीने मतलब कितना? 12। मतलब कि 12 बार में मैं इसके बाद पैसा जमा करूंगा। यानी कि 12 किस्त। समझो कि मैंने, आप हर साल पापा जो लोन उनका पैसा भरते ना बेटा, उसको हम लोग किस्त बोलते हैं। किस्त, किस्त मतलब समझो, जैसे कि समझो कि आप लोगों ने कोई आईफोन खरीदा, कोई आईफोन खरीदा। अब आईफोन का जो लोन का अमाउंट है, हर महीने आपको 6,000 रुपये भरना है बैंक में। तो हर महीने जो 6,000 रुपये बैंक में भरते हो ना, इसी को हम लोग किस्त बोलते हैं। अगर आपसे कोई पूछता है तो आईफोन का किस्त कितना भरता है? 6,000 रुपया। ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? किस्त। यानी तुम्हारा लोन का अमाउंट। तो यानी मैं टोटल कितनी बार में पैसा इसको दूंगा बेटा? 12। मैं 12 बार जमा करूंगा। यानी ये जो बेटा 12 है ना, ये कौन है पता है? एन है। कौन है? एन। एन का मान कितना है? 12। और ये जो मेरा टोटल पैसा है ना, ये 9,360 रुपया, ये बेटा ना एस एन का वैल्यू। किसका वैल्यू है? एस एन। टोटल वैल्यू है। यानी मैं कुल इतना रुपया इसको रिटर्न करूंगा। एन का मान कितना है? 12। अब क्वेश्चन क्या बोलता है कि हर बार मैं इसको 40 रुपये कम दे रहा हूं। मतलब जितनी मैं किस्त पे करूंगा ना, उसमें 40 रुपये कम। मान लो कि पहली बार मैंने इसको 1,000 रुपये दिया, तब दूसरी बार में उसमें से 40 रुपये कम कर दूंगा। तो दूसरी बार कितना दूंगा? 960 रुपये। अब तीसरी बार में और 40 रुपये कम कर दूंगा, तो कितना दूंगा? 920 रुपये। ऐसे करते 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 मैं मतलब हर बार 40 रुपये कम कर रहा हूँ, हर बार 40 रुपये कम कर रहा हूँ। तो ये 40 रुपये बार बार कम हो रहा है ना, इसको बेटा अंतर बोलते हैं। और अंतर को हम लोग बोलते हैं बेटा डी। क्या बोलते हैं? डी। तो डी का मान कितना है? 40। लेकिन हर बार कम हो रहा है। कम मतलब क्या होता है पता है? माइनस। तो क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि पहली किस्त कितनी है। अच्छा, पहली मतलब क्या होता है बेटा? ए। ए को ही तो हम लोग पहला नंबर बोलते हैं ना। तो इस क्वेश्चन में तुमको ये पता करके बताना कि पहली किस्त कितनी है, यानी ए का मान पता करके बताओ। और लास्ट वाला किस्त कितना है? लास्ट वाला मतलब कि मैंने पहली बार कितना रुपया दिया और आखिरी बार में मैंने कितना रुपया पे किया। तो इतनी सारी चीजें बेटा आपको इस क्वेश्चन के अंदर नोट डाउन करनी है। चलो, कुल रकम कितनी है? 9,360। ठीक है, तो यहाँ पे लिखो कुल रकम। ध्यान से सुनना, कुल रकम क्वेश्चन नंबर 2 है। कुल रकम कितना है? 8,000 प्लस 1,360। तो टोटल आपका कितना हुआ? 9,360 रुपये। ठीक है, ये आपका मेरा क्या हो गया? कुल रकम। अब बताओ कुल किस्त कितना है? कुल किस्त बेटा कितना है? 12। इसका मतलब एन का मान कितना आएगा? 12। इसका मतलब कुल एस एन का मान कितना आया? 9,360। पहली किस्त आपको नहीं पता, पहली किस्त आपको नहीं पता। और पहली किस्त को हम लोग क्या बोलते हैं? ए। ये मेरा हो गया क्वेश्चन मार्क। अब सामान्य अंतर, सामान्य अंतर जिसे आप लोग क्या बोलते हैं बेटा? डी। डी का मान कितना है? -40। ठीक है, -40 हो गया। इसलिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? ए का मान निकालेंगे। क्या करेंगे? ए का मान। तो इस क्वेश्चन के अंदर में हमें एन का मान पता है क्या? पता है। एक काम करो, एस एन का फॉर्मूला यूज करो। चलो आ जाए बेटा। एस एन इक्वल टू एन अपॉन 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 गुणे। देखो एस, एन मतलब
12। नहीं तो एक काम करो ना, पहले तुम ए का मान निकालो, ए का मान। ठीक है, ए का मान ठीक है, पहले ए का मान निकालते तो टी एन लगाते पहले। टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन गुणे डी। चलो टी एन मतलब कितना, 12। ए आपको नहीं पता, एन मतलब पता है क्या, 12। डी का मान कितना है, -40। 12 माइनस 1 10। नहीं नहीं, एस एन के फॉर्मूले से ही निकलेगा। ये देखो, एस एन इक्वल टू एन अपॉन टू ब्रैकेट में 2a प्लस एन माइनस वन गुणे डी। क्योंकि अपने को एन का मान पता है ना, इसके लिए ही लगाओ। ठीक है, एस एन मतलब कितना, 12। एन मतलब 12 और नीचे 2। अच्छा 2, ए का मान पता है नहीं, एन का मान कितना है 12 और डी का मान कितना है 40 नहीं रहे, -40। एस 12 कितना है 9000। साजिया बेटा कितनी बार बोलो, पढ़ाते रहे, साथ बैठा करो। 2 के पहाड़े 12 कितनी बार में आता है, 6। 2 का गुणा ए में करोगे 2 है। अच्छा प्लस माइनस माइनस, सॉरी, हाँ ठीक है भाई, 12 में से किया तो 11। 11 का गुणा 40 में करोगे ना, चल 440 आएगा, -440। कहीं के देख लिया, 6 को इधर लेके आओ, तो 6 यहाँ पे गुणे में, नीचे आके भाग, उधर पे 2 है, प्लस माइनस माइनस 440। 6 कम 6, 6 कम 6 9 था ना, 3 बचेगा, 3 वहाँ पे गया 33, तो 6 पंचे 30, 3 बचा, 3 में आ गया 36, 36, जीरो को बढ़ा लो, यानी 1560। कितना आया 1560 बराबर 2a -440। अच्छा -440 को यहाँ पे लेके आओ, यहाँ पे आएगा तो क्या होगा प्लस, वहाँ पे बचेगा 2a, दोनों को जोड़ दिया तो कितना आएगा 2000। तो को यहाँ पे लेके आओ, 2 यहाँ पे आया तो भाग, बताओ 2 के पहाड़े में 2000 कितनी बार में आता है, 1000। ए मतलब पहला, बताओ फिर मैंने नौसाद को पहली बार कितना रुपया दिया, पहली बार कितना रुपया दिया 1000 दिया, दूसरी बार कितना दिया 960, तीसरी बार कितना दिया 920, ऐसे कम करते जाओगे। इसलिए पहली किस्त ए, तो ए का मान कितना है 1000। अब क्या निकालोगे, अंतिम किस्त, अंतिम मतलब होता है लास्ट में, तो T12 निकालो बेटा लास्ट में। ठीक है, तो टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन गुणे टी, एन मतलब 12, ए का मान कितना है 1000 प्लस एन का मान 12 माइनस 1 गुणे डी का मान कितना -40। 1000 को रहने दो, प्लस 12 में से किया तो 11, 11 के गुणे 40 में करूँगा तो भाई कितना -440। तो 1000 -440, तो 1000 में से 440 निकालो, कितना बचेगा 560। बताओ लास्ट बार मैंने इसे कितना रुपया दिया 560 रुपया। तो आप नीचे क्या लिखोगे, इसलिए पहली किस्त 1000 रुपये तथा दूसरी किस्त कितनी है, सॉरी दूसरी नहीं अंतिम, तथा अंतिम किस्त कितनी है 560 रुपये। इतना तुमको करना है बेटा, रफ करो, मिटाओ, बंद करो वीडियो। क्वेश्चन इजी है, मैं आपको शॉर्ट फॉर्म में डायरेक्टली बता रहा हूँ, ध्यान दो। सचिन द्वारा राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र में पहले वर्ष 5000, दूसरे वर्ष 7000, तीसरे वर्ष 9000 इस प्रकार निवेश किया गया, तो 12 वर्षों में कुल कितना निवेश किया गया। चलो मैं आपको सिंपल भाषा में समझा देता हूँ। सचिन नाम का कोई बंदा है, कोई लड़का है, वो हर साल ना किसी फंड में पैसा इन्वेस्ट करता है, जैसे संस्था में कुछ जहाँ पैसा हम लोग जमा करते, तो कोई एक फंड है वहाँ पर पैसा जमा करता है। पहले साल 5000, दूसरे साल 7000, तीसरे साल 9000। अच्छा बहुत बच्चे स्मार्ट होते हैं, वो डायरेक्टली आंसर निकाल लेते हैं। अच्छा देखो, अपने को 12 साल में कितने पैसे दिए, अच्छा बताओ, पहली साल में कितना दिए 5, दूसरे साल में 7, तीसरे साल में 9, कितने का गैप हो रहा है, 2 गैप हो रहा है, 9 के बाद 11, 13, फिर 15, 17, इसके बाद 19, 21, ऐसे टोटल लोग 12 बार जाएंगे और सबको प्लस कर डालेंगे, आंसर टोटल आ जाए। बहुत बच्चे ऐसे स्मार्ट दिमाग ला के अपना आंसर निकाल लेते हैं। टोटल 12 बार पैसा निकालना है ना, तो पहली बार मैंने 5 दिया,
दूसरी बार 7 दिया, तीसरी बार 9 दिया, चौथी बार कितना दूंगा 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23। तो इस तरीके से तुमको 12 बार जाना है। 12 बार जाओगे फिर पूरा नंबर ऑफ प्लस कर डालो, तुम्हारा टेंशन निकल जाएगा। तो ऐसा कुछ ये भी है, ठीक है। तो सचिन ने पहले वर्ष, सचिन ने, ध्यान से सुनो, इजी क्वेश्चन है, ठीक है। तो सचिन ने पहले वर्ष, नीचे लिख देता ऐसे, ठीक है। पहले वर्ष कितना दिया 5,000। अब कौन से वर्ष, दूसरे वर्ष 7,000। इसके बाद 9,000, ठीक है। इस तरीके से पैसा जमा किया। तो ये तुम्हारा क्या अंक गणित सीखना है ना, तो इसलिए अंक गणितीय श्रृंखला क्या रहेगा बेटा, 5,000 कॉमा 7,000 कॉमा ऐसे डॉट डॉट कर। कुल वर्ष कितने हैं 12। कुल वर्ष 12 है, इसलिए n का मान कितना आएगा 12। चलो ठीक है, पहले वाले को हम लोग क्या बोलते हैं T1 5,000, इसके बाद क्या बोलते हैं T2 7,000, T3 बराबर कितना 9। अच्छा T1 को हम लोग A बोलते हैं, तो A का मान कितना आया 5,000। D निकालने के लिए अपन T2 माइनस T1 करते हैं, तो 7,000 में से 5,000 निकाल दो, कितना बचेगा 2,000। और लास्ट में तुमको n का मान पता ही है। अच्छा कुल कितने पैसा जमा किए, कुल मतलब होता है SN का फॉर्मूला। इसका मतलब A का मान कितना आया 5,000 और D का मान कितना है 2,000 और n का तो पता ही है, तो इसका मतलब तुमको SN निकालना है। तो SN मतलब कितना होता है 12 क्वेश्चन मार्क, ठीक है। फॉर्मूला यूज करो, सिंपल सा है। तो SN बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 गुणे ठीक SN, n मतलब 12, n मतलब 12 और नीचे 2 गुणे a का मान कितना है 5,000 प्लस n का मान पता है क्या 12 माइनस 1, D का मान पता है 2,000, ठीक है। चलो 2 के पारे में 12 कितने बार में आता है 6, बीच में गुणा 5 दूनी 10, ये कितना हुआ 10,000। 12 में से 1 गया तो 11, 11 दूनी 22, यानी कितना है 22,000। यानी कि 6 गुणे तो 10,000 और 22,000 को जोड़ दो, 10,000 और 22,000 जोड़ो कितना होगा 32,000, कितना ठीक है बेटा 32,000। गुणा कर दो 6 दूनी 12, 12 का 2 हासिल है 1 के, 6 3 का 18, 18 और 1 19, 3 जीरो बढ़ा लो, यानी 1,92,000। कितना 1,92,000। तो कुल 12 वर्षों में 1,92,000 रुपए का निवेश किया गया। कॉपी करो। किसी नाट्यगृह में कुल 27 कतार है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे 4 मार्क करके रख लो बेटा, पेपर में कई बार आया हुआ है। किसी नाट्यगृह में, नाटक मतलब होता है कि प्रोग्राम, अब समझो कहीं प्रोग्राम होता है ना, तो इस तरीके से देखोगे ना, देखो यहाँ पे ऐसे कुर्सी लगा रहता है ना, ऐसे लाइन लाइन से, तो ये बेटा सब कतार हो गया। क्या बोलते हैं कतार। कतार 2 प्रकार का होता है, एक होता है आड़ी और एक होता है खड़ी, ना आड़ी, ये आड़ी कतार है, और ये कौन सा कतार है बेटा खड़ी। तो मान लो ऐसी टोटल लाइन है 27 लाइन है, कितनी लाइन है 27, कुल 27 लाइन है बेटा। इस प्रकार टोटल 27 लाइन है, यानी जो n का मान आएगा ना वो कितना आएगा 27। अब क्वेश्चन में क्या बोलता है पता है कि पहली कतार में 20 कुर्सी, मतलब जो पहली वाली जो लाइन है ना इसमें 20 है, दूसरे वाले में 22 है, 24 है, फिर कितना 26 है, 28 है, ऐसे 2-2 कुर्सी हर कतार में बढ़ रही है। तो ये पता करके बता कुल कितनी कुर्सियां होंगी, और ये पता करके बता कि 15वीं कतार में कुल कितनी कुर्सियां होंगी। कुल 2 सवाल पूछे गए। पहली सवाल
कि 15वीं कतार में कुल कितनी कुर्सियां होंगी। 15वीं मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ठीक है, बच्चे स्मार्ट हो गए। देखो 28, 28 के बाद 30, 32, 34, कितना 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48। तो 15वीं कतार में कुल कितनी 48 कुर्सी है क्या? देखो जरा पीछे मैच पर आंसर। नहीं 48 नहीं होना चाहिए। दो ही बड़े 48 है ना। तो ऐसे बेटा बहुत बच्चे स्मार्ट होकर निकाल लेते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं अपने तरीके से। ठीक है, ध्यान सुनो, ये इजी क्वेश्चन है बेटा। कुल कतार, कुल कतार मतलब कौन हो गया? n। कितना है? 27। इसका मतलब n का मान हो गया 27। अब लिखो बेटा पहली कतार में कितनी कुर्सियां? 20 कुर्सी। दूसरी कतार में कितना? 22। तीसरी कतार में 24 कुर्सी। ऐसे करके दिया हुआ। ठीक है, तो बताओ अंक गणित सीखना क्या होगा? इसलिए अंक गणित श्रृंखला, पहले आपको नंबर बनाना पड़ेगा बेटा। तो अंक गणित श्रृंखला 20, 22, 24। ठीक है, ठीक है। तो T1 का मान कितना है? 20। T2 का मान कितना है? 22। T3 का मान कितना है? 24। तो A को हम लोग T1 बोलते हैं, 20 हो गया। और D निकालने के लिए हम लोग T2 माइनस T1 करते हैं। तो 22 माइनस 20 से कितना आएगा बेटा? 2। तो बताओ A का मान कितना आया? 20। बताओ D का मान कितना आया? 2। बताओ N का मान कितना आया? 27। 3 चीज पता है ना तुमको? 2 सवाल निकालने बेटा। कुल कुर्सियां और 15वीं कतार में। अच्छा, कुल कुर्सियां मतलब समझते हो? कुल कुर्सियां मतलब होता है बेटा ना SN। SN मतलब होता है बेटा S27 निकालना है। और 15वीं कतार में कितनी कुर्सियां हैं उसमें कुल नहीं बोलेगा, 15वीं कतार। इसका मतलब T15 निकालना। क्या निकालेगा? T15। तो 2 सवाल हल करोगे, कोई भी स्टार्ट करो। चलो मैं T15 निकालता हूँ। तो T15 निकालने के लिए मुझे क्या निकालना पड़ेगा? TN का फॉर्मूला। TN मतलब 15, A मतलब 20, N मतलब 15 और D मतलब 2। अच्छा, 20 प्लस 15 में से गया तो 14 गुणे 2, 20। 14 दूनी 28, 28 और 20 48। तो 15वीं कतार में कुल कितनी कुर्सी? 48। इसलिए ऐसे लिखोगे 15वीं कतार में कुल कितने कुर्सियां? 48 कुर्सियां है। अब कुल कुर्सियां निकालो। अब वापस से क्या करो? फॉर्मूला। इसलिए SN बराबर N/2 2A प्लस N-1 गुणे D। N का मान कितना है? 27। N का मान हो गया 27। 2 गुणे A का मान कितना? 20। N मतलब 27 और D का मतलब 2। 2 के पहाड़ में 27 नहीं आता, नहीं तो काट देता। अच्छा, 2 को गुणा 20 में करो 40। 27 में से गया 26। तो 26 गुणे 2 कितना होता है? 52। तो ये 27/2, ये 40 प्लस 26 का गुणा 2 में करो 52। तो 27/2 गुणे 52 में 40 जोड़ो 92। हाँ, 2 2 चौक 8, एक वहां पे क्या 12, 2 6 12। मतलब कि 27 गुणे 46 करोगे ना बेटा, तुम्हारा उत्तर निकल जाएगा। ठीक है, इस तरीके से निकाल लेना। बहुत इजी क्वेश्चन है। चलो कॉपी करो, स्टॉप करो वीडियो।
क्वेश्चन नंबर 5वां, एक इंटरेस्टिंग बात बताओ बेटा, वास्तव पेपर में आया नहीं अभी तक, बट क्वेश्चन बहुत प्यारा सा है, छोटा सा, ध्यान दो, थोड़ा हट के क्वेश्चन है, सुनो मेरी बात। कोई तो एक कारगिल है, कारगिल मतलब जहाँ पे देखो आर्मी लोग लड़ते हैं, या वो समझो यहाँ पे जहाँ का वातावरण एकदम धूप जैसा रहता है, ठीक है, जहाँ पे लड़ाई युद्ध वगैरह होता है ना बेटा, उसको कारगिल के नाम से जानते हैं बेटा। तो सोमवार से लेकर शनिवार का तापमान है, अपने मन से कुछ भी मान सकते हो। अब ध्यान से सुनो, मैं अपने मन से क्या मानूंगा, तुमको भी यही मानना है बेटा पेपर में, ध्यान से सुनो। यहाँ पे लिखो माना, नौसाद, ध्यान दे बेटा, माना सोमवार का तापमान, सोमवार का तापमान 8 डिग्री सेल्सियस, कितना सेल्सियस, क्योंकि तापमान जो होता है ना बेटा डिग्री सेल्सियस में बताया जाता है। माना सोमवार का ए है, ध्यान से सुनना रहा बेटा। अब यहाँ पे क्या करोगे, मंगलवार का तापमान, इसे ए प्लस डी बेटा, क्या मानोगे, ए प्लस डी डिग्री सेल्सियस। मंगलवार के बाद कौन आता है, वाह, सोमवार आता है, सोम मंगल बुध, यहाँ पे लिख लेना बुधवार का तापमान। अच्छा ये ए प्लस डी था ना, अब ए प्लस 2डी, क्या करोगे, ए प्लस 2डी। बुधवार के बाद कौन आता है, गुरुवार, गुरुवार का तापमान, अच्छा ये 2डी था ना, अभी 3D डिग्री सेल्सियस। गुरुवार के बाद कौन आता है, शुक्रवार का तापमान, ये ए प्लस 3D, अब क्या लिखोगे, ए प्लस 4D डिग्री सेल्सियस। शुक्रवार के बाद में कौन आता है, शनिवार का तापमान, ये कितना रहेगा, ए प्लस 5D डिग्री सेल्सियस। शनिवार के बाद क्या आता बेटा, रविवार का तापमान ए प्लस 6D डिग्री सेल्सियस। इस तरीके से तुमको करना है। अब ध्यान से सुनो, सबसे मेन काम यही है। इसके बाद लिखोगे बेटा पहली शर्त, क्वेश्चन वाले ने आपको एक शर्त बोला है, क्या शर्त बोला पता है, ध्यान सुनो, पढ़ो क्वेश्चन। बाद में ध्यान आया, बाद में ध्यान आया कि दर्ज जानकारी अंकगणितीय श्रृंखला है, सोमवार तथा शनिवार के तापमान का योगफल। अच्छा योगफल का मतलब क्या होता है, प्लस और बराबर, मैंने पहले बता दिया बेटा, योगफल का मतलब होता है प्लस और बराबर। अब क्वेश्चन क्या बोलता है पता है, सोमवार और शनिवार के तापमान का योगफल। अकरम, सोमवार, नरगिस, सोमवार और शनिवार के तापमान का योगफल। अच्छा सोमवार का तापमान कौन है, ए, देखो ध्यान सुना, ए डिग्री सेल्सियस, सोमवार और शनिवार, शनिवार मतलब ए प्लस 5D डिग्री सेल्सियस, ठीक है, ये हो गया, योगफल बोला था तो प्लस लगाया, और उसका मतलब बराबर भी होता है। अब सोमवार और शनिवार के तापमान का योगफल मंगलवार तथा शनिवार के तापमान से 5 अधिक है। मंगलवार तथा शनिवार, मंगलवार कौन है, ये कितना, ये ए प्लस डी डिग्री सेल्सियस, मंगलवार तथा शनिवार, शनिवार मतलब ये कितना, ये ए प्लस 5 डिग्री सेल्सियस से 5 अधिक है। अधिक मतलब क्या होता है बेटा, प्लस, कितना, 5। ये तुम्हारा शर्त है। देखो अभी ए से ए काट दो, 5D से 5D काट दो, एक ए से एक बार और ए काट दो, बताओ यहाँ पे क्या बचा, अंडा, और उधर क्या बचा, डी डिग्री सेल्सियस प्लस 5। 5 को यहाँ पे लेके आ जाओ, 5 को यहाँ पे लेके आओ तो 5 किस में हो जाएगा, माइनस, यानी डी का मान निकल गया, डी का मान कितना निकला, -5। अब छोड़ दो, अब इसके बाद में आप लोग क्या लिखोगे, दूसरी शर्त, ये पहली शर्त था, अब लिखो दूसरी शर्त। दूसरी शर्त में क्या बोला है, बुधवार का तापमान -30 डिग्री सेल्सियस कम है, कुछ लिखा होगा ऐसे, बुधवार का तापमान -30 डिग्री सेल्सियस हो तो। अच्छा बुधवार का तापमान कहाँ है, बुधवार, मंगल है, बुध है,
A+2D। तो बुधवार का जो तापमान है ना वो कितना डिग्री है, -30 डिग्री। अच्छा बताओ ए का मान कितना है, सॉरी डी का मान कितना है, -5। ये डी दिख रहा है, -5 रख दो, यहाँ पे लिखो डी का मान -5 रखने पर तो A+2 डी मतलब -5 बराबर माइनस, ए को रहने दो, प्लस माइनस माइनस, 2×5 = 10, -10 उधर भेजो, -10 वहां गया तो प्लस, माइनस प्लस माइनस, 30 में से 10 गया तो 20, तो ए का मान कितना है, -20। निकाल लो तापमान। सोमवार का तापमान क्या था, ए, सोमवार का तापमान लिखो अभी, सोमवार का तापमान, सोमवार का तापमान ए था ना, सोमवार का तापमान ए था, तो ए का आंसर कितना निकाला, -20 डिग्री सेल्सियस। अब किसका निकालोगे, मंगलवार। अब इसके नीचे लिखो मंगलवार का तापमान कितना है, वो A+D है ना, तो ए मतलब -20 प्लस डी मतलब -5, तो यहाँ पे -5, ध्यान देना, -20 को रहने दो, प्लस माइनस -5, माइनस माइनस प्लस, 20 और 5 25, 20 बड़ा नंबर है, माइनस, तो -25 डिग्री सेल्सियस। किसका निकाला ये, सोम मंगलवार का। अब इसके नीचे किसका निकालोगे, बुधवार का तापमान। तो बुधवार को मैंने क्या माना था, A+2D, ए मतलब -20, डी मतलब -5, -20 को रहने दो, प्लस माइनस माइनस, 2×5 = 10, माइनस माइनस प्लस, 20 और 5 -25 डिग्री सेल्सियस। ऐसे बाकी का निकाल लेना, कुछ करना नहीं है बेटा, ए और डी की जगह पे तुमको मान रखना है। मैंने 3 निकाला है, सोमवार का, मंगलवार, बुधवार, बाकी का 4 तुम लोग निकाल लोगे। जहाँ पे ए है, ए वहाँ पे कितना रखोगे, -20, और जहाँ पे डी है कितना, -5। हल करके निकाल लेना, ठीक है। ये पेपर में 3 मार्क्स का क्वेश्चन है बेटा, आज तक पेपर में आया नहीं है, ठीक है। करोगे उतना कठिन नहीं है, प्रैक्टिस करो, हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ईजी है, एक बार देख लो, ध्यान दो, ठीक है, बहुत ईजी बेटा। अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस है, वो बोलते ना कि पेड़ लगाओ, कोई एक दिन है, वहां पे बच्चे लोगों से पेड़ लगवाया जा रहा है किसी से, तो जो पेड़ लगाया जा रहा है ना वो त्रिभुजाकार में, त्रिभुजाकार मतलब समझ रहे हो, मतलब ऐसी जमीन है, ऐसी ऐसे, ठीक है। तो इसमें ऐसे लाइन है, ये ध्यान सुनो, ऐसे ऐसे लाइन है, इसे लोग पंक्ति बोलते हैं। तो ऐसे पंक्ति में पेड़ लगाए जा रहे हैं, तो पहली पंक्ति में 1 पेड़ लगाया गया, दूसरी में 2 लगाया गया, तीसरी में 3, चौथे में 4, पांचवें में 5, छठवें में 6, सातवें में 7, ऐसे पेड़ लगाए गए। तो पेपर में पूछा गया कि कुल कितने पेड़ लगाए गए, कुल कितने पेड़ लगाए गए। अच्छा कुल का मतलब समझते हो, तुमको सब कुछ जोड़ना पड़ेगा ना। अगर ऐसा पूछा होता कि 15वीं पंक्ति में कितने पौधे हैं, तो ऐसा नहीं लगता बेटा। 15वीं पंक्ति मतलब वो 15वीं में पूछ रहा है, लेकिन बोलेगा कुल कितनी पंक्ति है, मतलब सबको जोड़ना है, और सबको जोड़ने का काम बेटा तुम्हारा एसएन करता है। कौन करता है, एसएन। तो क्या करोगे, देखो इस तरीके से, पहली पंक्ति में, ध्यान दो बेटा, पहली पंक्ति में 1 पौधे, कितने पौधे, 1। इसके बाद दूसरी पंक्ति में 2 पौधे ना, 2 पौधे, और तीसरी पंक्ति में कितने पौधे, तीसरी पंक्ति में 3 पौधे। इसलिए अंकगणितीय श्रृंखला क्या रहेगा, 1 2 3। बताओ T1 का मान कितना, 1, T2 का मान 2, T3 का मान 3, तो A को हम लोग T1 बोलते हैं, तो 1 आ गया। D निकालने के लिए T2 - T1 करते हैं,
2 माइनस 1, बताओ ए का मान कितना आया 1, डी का मान कितना आया 1। तुमको कुल पंक्ति कितनी है? कुल पंक्ति 25 है, यानी n का मान कितना आया 25। तो आपको क्या निकालना है? S25। क्या निकालना है? S25। सिंपल है, Sn का फॉर्मूला यूज करो, आ जाएगा। ठीक है, ध्यान दो, Sn का फॉर्मूला Sn इक्वल टू n अपॉन 2 ब्रैकेट में 2a n माइनस 1 गुणे डी। चलो n मतलब 25, n मतलब 25, 2 गुणे a का मान कितना है 1। अच्छा, n का मतलब 25, d का मतलब 1। 2 के पहाड़े में 25 नहीं आता, रहने दो, 2 एक कम 2, 25 में से 1 गया 24, 24 एक कम 24, 24 और 2, 2 के पहाड़े में 26 कितनी बार में आता है? 12 कि 13? तो 25 गुणे 13, 3 बचे 15, 15 का 5 हासिल है 1 के, 3 दूनी 6, 6 और 1 7, 1 पंचे 5, 1 दूनी 2, 5, 7 5 12, 12 का 2 हासिल है 1 के, 2 और 1 3, 325। तो इसका मतलब कुल कितने पौधे लगाएगा बेटा? 325। तो इस तरीके से हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट नंबर 3.4 पूरा कंप्लीट कर लिया बेटा। पर कॉपी कर लो, फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग अगला प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करेंगे। अरे बंद करो।